प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पाठ 5 कौन कितनी बार का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम जल्दी पिछले पाठ का रिवीजन कर लेंगे। पिछले पाठ में हम लोग बिंदिया की दुकान में गए थे, जहाँ मोमबत्तियों, दियों और तीलियों की मदद से हमने 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का घटाना किया था। आज के पाठ में हम गणित की एक नई संक्रिया के बारे में सीखेंगे। सुजीत अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। वहाँ पर उसने देखा कि मेले में बहुत सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर गुब्बारे मिल रहे हैं। उसने सोचा क्यों न अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए गुब्बारे खरीदे जाएं। सुजीत के दोस्त हैं शशिकांत, दिलीप और मोहिनी। उसने शशिकांत के लिए 2 गुब्बारे खरीदे, 2 गुब्बारे दिलीप के लिए, 2 मोहिनी के लिए और 2 गुब्बारे सुजीत ने अपने लिए खरीदे। अब अगर हमें पता लगाना हो कि सुजीत ने कुल कितने गुब्बारे खरीदे, तो हम लोग इन सभी गुब्बारों को गिन लेंगे या इन सभी 2-2 गुब्बारों के अंकों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि सुजीत ने 8 गुब्बारे खरीदे हैं। अगर सुजीत को 4 की जगह 15 बच्चों के लिए या 25 बच्चों के लिए गुब्बारे खरीदने होते तो ये जोड़ करने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती और इसमें बहुत सारा समय लगता। इस प्रक्रिया को और आसान और कम समय में करने के लिए हम गुणा की संक्रिया को यानी गुणा की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं। मोना ने अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया, शालू और हनीफ को, और सबकी प्लेट में 2-2 रसगुल्ले रखे। 2 रसगुल्ले मोना के लिए, 2 शालू के लिए और 2 हनीफ के लिए। तो कुल रसगुल्लों की संख्या अगर हमें पता लगानी हो तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं और हम बहुत आसानी से गिन लेंगे कि ये 6 रसगुल्ले हो गए। लेकिन इसी प्रक्रिया को अगर हमें गुणा के माध्यम से करना होता तो हम कैसे करते हैं? हमें पहले ये देखना है कि जिस संख्या को बार बार दोहराया गया है या इस्तेमाल किया गया है वो कितनी बार प्रयोग में लाई गई है। यहाँ पे संख्या 2 यानी कि 2 रसगुल्ले 1, 2, 3 यानी कि 3 बार रखे गए हैं। 3 बार 2 रसगुल्ले जब रखे गए तो कुल रसगुल्ले कितने हो गए? 6। ये जो बार शब्द यहाँ लिखा हुआ है इसे गणित की संक्रिया में हम गुणा शब्द से रिप्लेस करेंगे या बदल देंगे। तो हम लिखेंगे 3 गुना 2। 3 बार 2 लिखने की जगह हम गणित में क्या लिखेंगे? गुणा में हम लिखेंगे 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2 पे कितने रसगुल्ले प्राप्त हो गए? हमें 6 रसगुल्ले मिल गए। और हमने इसे गणित में गुणा के चिन्ह से भी दिखाया कि यहाँ 6 रसगुल्ले मिले हैं। आगे के उदाहरण में बढ़ने से पहले हम लोग गुणा के चिन्ह और पहले से आप जो प्रयोग करते आ रहे हैं जोड़ के चिन्ह को एक बार फिर से देखेंगे। ये जोड़ का चिन्ह है जिसमें एक खड़ी रेखा होती है और एक पड़ी रेखा होती है जिसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये चिन्ह आपने डॉक्टर के क्लिनिक पर या एम्बुलेंस पर भी बना हुआ देखा होगा। जो गुणा का चिन्ह होता है उसमें भी हम 2 ही रेखाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो 2 रेखाएं अंग्रेजी भाषा का जो कैपिटल लेटर X होता है उस तरह से व्यवस्थित की गई होती हैं। तो ये हो गया जोड़ का चिन्ह जो आप अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये हो गया गुणा का चिन्ह जो अब आगे के सवालों में और प्रश्नों में हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे के उदाहरण में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए कहूँगी कि आप जब भी गुणा का सवाल देखें तो साथ ही साथ जोड़ की अवधारणा को अपने दिमाग में बैठा के रखें।
यानी कि जो भी उदाहरण हम चित्र के माध्यम से देखेंगे उसमें जोड़ की अवधारणा और गुणा की अवधारणा साथ साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर लट्टुओं का समूह रखा हुआ है। एक समूह में 1 2 3 3 लट्टू हैं, यानी मुख्य संख्या क्या है? 3 है। 3 लट्टुओं का ये एक समूह बनाया गया है। और ऐसे कितने समूह हैं? ऐसे हैं 1 2 3 4। 3 लट्टुओं का समूह 4 बार आया है। तो अगर हमें पता करना हो कि कुल कितने लट्टू हैं तो जोड़ के माध्यम से हम 3 लट्टुओं को 4 बार जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लट्टू हैं। और यही गुणा के माध्यम से करना होता तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि लट्टुओं के समूह को कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार लाया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 4 बार आया है लट्टुओं का समूह, तो लिखेंगे 4 बार 3। 4 बार 3 को गणित में कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3। मुख्य संख्या थी 3 और 4 बार रिपीट हुई है, इसलिए 4 गुणा 3 और कुल लट्टुओं की संख्या कितनी हो गई? 12। यानी 4 को जब हमने 3 से गुणा किया तो संख्या आ गई 12। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 बार जोड़ने के स्थान पर 1 बार गुणा करना जो है एक कम समय लेने वाला प्रक्रिया है या संक्रिया है। यानी कि गुणा के माध्यम से हम ये रिज़ल्ट जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही अगले उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पत्तियों का एक समूह बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 पत्तियाँ हैं। एक चित्र में जो पत्ती ली गई है उसमें 5 पत्तियों का एक समूह है। उसके बाद कितने समूह हैं ये गिन लें? 1 2 3, यानी 5 पत्तियों का समूह 3 बार आया है। तो इनमें कितनी पत्तियां हैं ये गिनने के लिए हम साधारण रूप में जैसे अब तक करते आए हैं 5 5 और 5 को हम 3 बार यहाँ पर योग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी पत्तियां हैं। गुणा के माध्यम से करने के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले कि कौन सी मुख्य संख्या है और उस मुख्य संख्या को कितनी बार दोहराया गया है। मुख्य संख्या है 5 क्योंकि 5 पत्तियों का समूह है, दोहराया गया है 1 2 3 बार, तो लिखेंगे 3 बार 5, यानी कि 3 गुणा 5। उत्तर उतना ही आएगा जितना कि जोड़ने से हमने निकाला था, यानी कि 15 पत्तियां कुल यहाँ पर रखी गई हैं। तो इसी तरह आगे के उदाहरण में भी हम जोड़ और गुणा की संक्रिया को साथ साथ करके देखेंगे। यहाँ पर जो पहला चित्र बना हुआ है उसमें आलूओं का एक समूह है। हर एक समूह में 1 2 3 4 आलू हैं। ठीक है, तो मुख्य संख्या कितनी हो गई? 4। अब इस समूह को कितनी बार रिपीट किया गया है? 1 2 3 4 5 बार रिपीट किया गया है, यानी 4 आलूओं के समूह को 5 बार रिपीट किया गया है। तो जोड़ की प्रक्रिया से अगर हमें निकालना होता तो हम इसको 5 बार जोड़ देते और सारे आलू गिन लेते तो आपको पता चल जाता कितने आलू हैं। लेकिन गुणा की प्रक्रिया से करना हो तो 5 बार 4, क्योंकि 5 बार समूह रखा गया है इसलिए 5 बार 4, और चिन्ह के रूप में रखें तो 5 गुणा 4 और कुल आलू कितने हो गए? 20। इस तरह गुणा के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी अपना उत्तर निकाल सकते हैं। अब अगर इसका उल्टा लिखा होता, यानी कोई चित्र न बना होता, बस लिखा होता कि 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 जैसे यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 4, तो 5 गुणा 4 का मतलब हुआ 5 बार 6। वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणा 6, इसका मतलब हुआ 4 बार 6, यानी कोई ऐसी वस्तु है जो 6 की संख्या में है और 4 बार रखी गई है। जैसे ये टॉफ़ियाँ हैं, एक समूह में 6 टॉफ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टॉफ़ियाँ हैं और ये 6 टॉफ़ियों का समूह कितनी बार रखा गया है? 1 2 3 4, 4 बार रखा गया। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? 4 बार 6
और कुल संख्या कितनी आ गई गुणा करने पर? 24 आ गई। यानी कि यहाँ 24 टॉफ़ियाँ रखी गई हैं। अगर आप इसको और थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसमें एक और चीज़ निकल के आ रही है कि एक समूह में 6 टॉफ़ियाँ हैं तो 4 समूह में कितनी टॉफ़ियाँ होंगी? एक में कितनी हैं? 6। तो 1 2 3 4 में कितनी होंगी? तो हमने क्या किया, उनका गुणा कर दिया। आगे की पाठों में हम इस तरह के प्रश्नों को भी हल करेंगे। आगे के उदाहरण में तीली और बंडल और जो है अन्य चित्र के उदाहरण लिए गए हैं। आपको पता है दहाई का एक बंडल है तो उसमें 10 तीलियां होती हैं और यहाँ पर 10 तीलियों के 5 बंडल हैं, यानी मुख्य संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। हर एक बंडल में 10 तीलियां हैं और रिपीट कितनी बार हुई हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल तीलियां कितनी हो गई? हम चाहें तो 10 को 5 बार जोड़ दें तब भी हमें पता चल जाएगा कि 50 तीलियां होंगी। गुणा के रूप में करना हो तो कैसे करेंगे? कितनी बार तीलियों को रिपीट किया गया है? 5 बार। तो लिख दिया 5 बार 10। तो 5 गुणा 10 जब चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसी तरह आगे के चित्र में 3 समूह टमाटरों के बने हुए हैं, यानी 3 बार आए हैं। अब देखें कितने टमाटर 3 बार आए हैं, तो गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक समूह में 8 टमाटर हैं और ऐसे 3 समूह बने हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 बार 8 लिखना है, तो आपने लिख दिया 3 बार 8 और चिन्ह के रूप में लिखना हो तो 3 गुणा 8 और कुल टमाटर कितने हो गए? 24 हो गए। इसी तरह आप अपने आसपास की चीज़ों को भी समूहों में रख करके गुणा की संक्रिया को घर पर भी करने का लगातार अभ्यास करते रहिएगा। चीनू मेंढक तालाब के पास रहता है और वो इधर उधर कूदता ही रहता है और आज उसने सोचा है कि आज वो संख्याओं की पट्टी पर कूदेगा और एक एक संख्या छोड़कर कूदेगा। यानी कि ये जो संख्याओं की पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी में 1 से लेकर के 20 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और चीनू मेंढक पहली संख्या छोड़ के कूदेगा क्योंकि वो हर बार एक संख्या छोड़ के कूद रहा है। तो पहली संख्या जब वो छोड़ के कूदेगा तो 1 पर ना कूद के किस पे कूदेगा? 2 पर। फिर वो 3 को छोड़ देगा, फिर वो किस पे कूद जाएगा? 4 पर। फिर वो 5 को छोड़ देगा, फिर वो किस पे कूद जाएगा? 6 पर। फिर वो 7 को छोड़कर 8 पर कूदेगा, फिर एक संख्या छोड़कर वो 10 पर कूदेगा और यही क्रम वो फॉलो करता रहेगा, यानी इसी क्रम से वो कूदता रहेगा। तो अगर हम देखें कि संख्याओं का कौन सा क्रम हमें मिला है तो वो कहाँ कहाँ कूद रहा है? वो कूदा है 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12, 14, 16, 18 और 20। इन संख्याओं पर वो कूदा जब वो एक एक संख्या छोड़ करके कूदता है। और आगे की स्लाइड में जो चित्र हम देखेंगे उससे हम लोग दोबारा इसे जोड़ करके देखेंगे कि ये जो क्रम है ये इतना विशेष क्यों है। ये एक सब्जियों की दुकान है जहाँ पे टमाटर एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं। अगर आप देखें तो जो समूह है टमाटरों का वो 2 का है, यानी एक समूह में सिर्फ 2 टमाटर हैं। ठीक है, तो पहला समूह जो रखा हुआ है वहाँ पे 2 टमाटर हैं, तो 1 बार 2 आया है तो 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2 टमाटर। कुल टमाटर कितने हो गए? 2। इसी को हम योग के रूप में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टमाटर रखे हुए हैं। फिर इस एक समूह में एक समूह और आके मिल गया, यानी 2 बार रिपीट हो गया। एक ग्रुप पहले से था, दूसरा ग्रुप आ गया, तो यहाँ पर समूह कितने हो गए? 1 और 2। तो 2 बार 2 गणित में क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। कुल टमाटर कितने हैं? 4, तो लिख दिया 4।
इसे हम अगर योगफल के रूप में लिखते, जोड़ के रूप में, तो इस तरह से लिखते। ऐसे ही हर बार एक समूह और आकर के मिल जाएगा। एक समूह जब मिलेगा तो टमाटर कितने जुड़ जाएंगे? 2 जुड़ेंगे, क्योंकि एक समूह में 2 टमाटर हैं। और जब 2 टमाटर जुड़ेंगे तो संख्या जो बढ़ेगी वो हर बार 2 से बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 2 संख्या और बढ़ जाएगी 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यानी कि हमें संख्याओं का एक निश्चित क्रम प्राप्त हो रहा है, जिसमें हर बार संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 2 अंक और आगे निकल जा रही है, यानी संख्या 2 अंकों से बढ़ जा रही है। ये जो निश्चित क्रम प्राप्त हुआ है एक एक संख्या छोड़ करके, इसे हम कहते हैं 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा क्या है, या किसी भी अंक का पहाड़ा किसे कहते हैं? जब कोई संख्या एक निश्चित संख्या छोड़ करके बार बार गिनी जाए तो उस संख्या का पहाड़ा प्राप्त हो जाता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो अगर किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो जो संख्याओं का क्रम हमें प्राप्त होगा उसे हम उस संख्या का पहाड़ा कहते हैं। यहाँ पर 2 संख्या में हर बार 2 ही जोड़ा गया है। पहले 2 था, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। हर बार संख्या 2 के अमाउंट से, यानी 2 के मात्रा से बढ़ गई है। तो इस तरह जो संख्याओं का क्रम मिला है, जो चीनू मेढक के कूदने का क्रम भी था, तो इसे हम क्या कहते हैं? 2 का पहाड़ा कहते हैं। इसी तरह हम अन्य संख्याओं जैसे 3 का, 4 का, 5 का या अन्य किसी भी संख्या का पहाड़ा आप अपने आसपास की वस्तुओं का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ 3 अंकों से बढ़ती हुई गेंदें दिखाई गई हैं। एक क्रम दिखाया गया है जिसमें एक समूह में 3 गेंदें हैं और हर बार एक और 3 गेंदों का समूह आकर उसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले 3 गेंदें थी, तो 3 गेंदें कितनी बार आई हैं? 1 बार आई हैं। तो मुख्य संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर एक और 3 गेंदों का समूह उसमें आके मिल गया। एक था और एक और समूह मिल गया, तो 2 बार 3 आया, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर तीसरी बार एक समूह और आके मिल गया, तो 3 बार 3 हुआ, तो गेंदें कितनी हो गई? 9। हर बार एक समूह जब आएगा तो संख्या 3 से बढ़ जाएगी और इस तरह से हमें 3 का पहाड़ा मिल जाएगा। जब अगर हम इस समूह के क्रम को बढ़ाते बढ़ाते 10 तक ले जाएं तो जो क्रम हमें प्राप्त होगा उसे हम 3 का पहाड़ा कहेंगे। आप देखिए संख्या किस क्रम से बढ़ रही है। 3 में 3 जुड़ गया तो 6 हो गया, फिर 3 और जुड़ गया तो 9 हो गया, 3 और जुड़ गया तो 12, फिर 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो इस तरीके से आपने गेंदों का प्रयोग करके 3 का पहाड़ा का निर्माण किया। आप अपने आसपास की चीज़ों का प्रयोग करके, कंकड़ों का या मिट्टी की गोलियों का या पत्तियों का या लकड़ी की तीलियों का प्रयोग करके 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का या 10 का पहाड़ा बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक पैकेट में मोमबत्तियाँ ली गई हैं और उस संख्या को बार बार रिपीट किया गया है। यहाँ पर जो पैकेट मोमबत्तियों का लिया गया है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 मोमबत्तियाँ हैं। हर पैकेट में कितनी मोमबत्तियाँ हैं? 5। यानी किस संख्या को लेकर आगे बढ़ेंगे? 5। एक पैकेट में 5 मोमबत्तियाँ हैं पहली बार, तो 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो संख्या क्या हो गई? 5। एक पैकेट और बढ़ गया, आकर के मिल गया, तो पैकेट कितने हो गए? 2। यानी 5 कितनी बार आया है? 2 बार 5, यानी संख्या हो गई 10। मोमबत्तियों को गिनेंगे तो कितनी मोमबत्तियाँ मिलेंगी? 10 मोमबत्तियाँ मिलेंगी। एक और पैकेट मिल गया तो संख्या कितनी हो गई? 3 बार 5, अगर मोमबत्तियों को गिनेंगे तो 15 मोमबत्तियाँ मिलेंगी। यानी कि हर बार नई संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से 5 आगे बढ़ जाती है। तो ये जो क्रम प्राप्त हुआ इसे हम क्या कहेंगे? 5 का पहाड़ा कहेंगे।
आप ध्यान दें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, इसमें हर संख्या अपने पहले वाली संख्या से 5 अंक आगे है, यानी 5 की मात्रा से बढ़ गई है। इसी तरह से हम आगे भी और संख्याएं लेकर के, वस्तुएं लेकर के, योगफल के माध्यम से भी और गुणा के माध्यम से भी अपनी प्रक्रिया को करने की कोशिश करते रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा तरह की वस्तुओं से इसका अभ्यास करेंगे, आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और आप इसको कई तरीके से करने के बाद जो विषयगत अवधारणा है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये हमने पहाड़ा बनाने के बाद एक अंकीय संख्याओं का अभ्यास करने के लिए कुछ आंकिक प्रश्न लिए हैं। इसमें हमें 2 का 5 से गुणा करना है। 2 का 5 से गुणा करने के लिए हम चाहे तो चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम योग का मेथड जो है या जो जोड़ की प्रक्रिया है कि 2 को 5 बार रख के जोड़ दिया, उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम 5 के पहाड़े में भी जा सकते हैं ये देखने के लिए कि 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हमें उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ हम एक नई विधि का प्रयोग कर रहे हैं ताकि गुणा की प्रक्रिया में आपकी रुचि और बढ़ जाए। इसमें हम खड़ी लाइनों और पड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है 2 गुणे 5। तो हम क्या करेंगे, 2 सीधी सीधी खड़ी लाइन खींचेंगे। पहला अंक है 2, तो हमने 2 खड़ी लाइन खींच दी। उसके बाद अगला अंक क्या है 5, तो 5 हमने पड़ी लाइनें, यानी ऐसे जैसे कॉपी के अंदर लाइन खींची होती है वैसी पड़ी लाइनें यहाँ पर हमने खींच दी। अब हमें करना क्या है, हमें वो सारे बिंदु गिनने हैं जहाँ पर ये खड़ी लाइनें और ये पड़ी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 ऐसी जगहें हैं जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे से मिल रही हैं। तो उत्तर कितना हो गया, 10 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे करना है। जो अंक यहाँ पर है उसको खड़ी लाइन के रूप में लिख देना है, दूसरे वाले अंक को पड़ी लाइनों के रूप में लिख देना है। जहाँ जहाँ वो एक दूसरे को काटेंगे उसको गिन करके हम निकाल सकते हैं कि दोनों के गुणनफल का योग या इसका परिणाम कितना होगा। अब एक और उदाहरण देखें, 4 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 लाइनें खड़ी ले लेंगे और 3 लाइनें बिल्कुल वैसी ले लेंगे जैसे आपकी कॉपी में खींची होती हैं, ठीक है, पड़ी लाइनें। फिर देखेंगे कहाँ कहाँ ये लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ऐसी जगह हैं जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। ये जो गुणनफल निकाला गया है इसे हम पहाड़े के माध्यम से या वस्तुओं के योगफल के माध्यम से इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये सही था या नहीं। जैसे जहां हमने 2 बार 5 लिखा था, यानी 2 गुणे 5 लिखा था, अगर हम इसे पहाड़े के माध्यम से जानना चाहें तो जहां 2 गुणा 5 यानी 2 बार 5 लिखा है वहाँ भी उत्तर कितना आया है, 10 आया है। इसका मतलब आपने जो इस विधि से किया है या पहाड़े की विधि से किया है उन दोनों के उत्तर एकदम सेम हैं, एक जैसे हैं। ऐसे और कुछ सवालों का आप खुद से अभ्यास करेंगे जिसमें एक अंकों का गुणा दिया हुआ है, जैसे 6 गुणे 7, 5 गुणे 5, 8 गुणे 4। अब इसके करने के 3 तरीके हैं। एक तो जैसे अभी खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनों का प्रयोग करके हम लोगों ने किया, आप वैसे कर सकते हैं। 6 लाइनें आप खड़ी खींच लें, 7 लाइनें पड़ी हुई खींच लें, किताब की लाइनों की तरह, कॉपी की लाइनों की तरह, और मिलान बिंदुओं को गिन लें कि वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। या हम चाहें
तो योगफल की विधि से भी कि 6 बार 7 लिखा गया है, उससे भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके रखिएगा। आज की जो क्लास है उसमें हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। पहली चीज़ ये सीखी कि जो गुणा की संक्रिया है वो किसी वस्तु को जोड़ने की ही संक्रिया होती है। किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा है, क्योंकि बार बार जोड़ने में समय अधिक लगता है, प्रक्रिया लंबी हो जाती है, इसलिए हम गुणा की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी गुणा जोड़ करने का एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट मतलब एक छोटा तरीका है जिसमें कम समय में हम जल्दी उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। एक ही संख्या को जब उसी संख्या में बार बार जोड़े जाते रहें, हम बार बार जोड़ें, जैसे हमने 2 में 2 टमाटरों के समूह में बार बार और समूह मिलाते रहे थे, या 3 गेंदों के समूह में जब हम और गेंदों के समूह मिलाते रहे थे, तो हमें एक निश्चित क्रम प्राप्त हुआ था अंकों का, और उसी क्रम को हम कहते हैं उस संख्या का पहाड़ा। गुणा के चिन्ह को हम अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर की तरह दिखाते हैं। कैपिटल लेटर एक्स जैसे बनता है वैसे दिखाते हैं। इसके बाद एक परियोजना कार्य के रूप में मैं आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। 4 गुणे 2 को आप माचिस की तीलियों की सहायता से कटान बिंदुओं को ज्ञात करके उत्तर बताइए। क्या करना है, जो हमने खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनों के सवाल किए थे वैसे ही आपको माचिस की तीलियों का प्रयोग करना है। माचिस की तीलियों को उसी तरीके से कागज़ पे चिपका लेना है, खड़ी लाइनों पड़ी लाइनों की तरह, और जहाँ जहाँ वो एक दूसरे से मिलती हैं वो बिंदु गिन के आपको बताना है कि उनका गुणनफल कितना आएगा। आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये। और गृह कार्य के रूप में आपकी जो गिनतारा पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 36 पर दिए हुए प्रश्न 1 से लेकर 6 तक को आप हल करेंगे। इसमें गुणा की संक्रिया के अलग अलग तरह के कार्य दिए हुए हैं। आपको प्रश्न 1 में जोड़ करके गुणा निकालना होगा, और प्रश्न 2 में आपको दोनों ही संक्रियाओं का प्रयोग करना है, यानी कि गुणा की संक्रिया से भी वही उत्तर ले आना है और जोड़ की संक्रिया से भी वही उत्तर ले आना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 में एक तालिका दी हुई है जिसे आपको ठीक से पढ़ करके जो है उसमें जो अंक भरे जाने हैं इसमें पहाड़ों का प्रयोग होगा। आप ये ध्यान रखेंगे उसको करते समय कि कितने अंक छोड़ छोड़ के अंक लिखे जा रहे हैं, और इसे आप ये हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 6 है जिसमें आप देखेंगे कि एक निश्चित क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं और आप उसी क्रम को फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए इस पूरी सारणी को भरेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आज की क्लास जो है आपके लिए उपयोगी रही होगी, और जितने भी प्रश्न या होमवर्क यहाँ दिया गया है आप उसका बहुत अधिक अभ्यास करेंगे। पिछले पाठों में पढ़ाए गए जो अवधारणाएं हैं उसके भी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।